बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 9 लेके चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखिएगा ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। ये इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, तो आप इसको शॉर्ट और एमसीक्यू के लिहाज से अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगर आप थोड़ी देर तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीजें साथ साथ नोट करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और मैं साथ साथ एमसीक्यूज भी बनवाऊंगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी बुक में जो हेडिंग मेंशन की गई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, तो बुक वाला एंड पे जाके यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा है, हम भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। लेकिन उससे पहले बुक जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको बता रही है, तो दोनों टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो फिर हम भी पहले यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को समझते हैं। तो स्टार्ट हम लेंगे इस डायग्राम से। जिस बच्चे को ये डायग्राम की समझ आ गई उसके एमसीक्यू भी हो जाएंगे, उसका टॉपिक भी तैयार हो जाएगा। तो इस पे आपने जरा तवज्जो देनी है, आगे सारा काम आसान है। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। देखें हमारे पास दो प्लेट्स हैं, प्लेट ए और प्लेट बी। इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन जो सेपरेशन है, डिस्टेंस है, वो क्या है, डी। मतलब इस डिस्टेंस पे इन दोनों प्लेट्स को रखा गया है। प्लेट ए का पोटेंशियल क्या है, लो पोटेंशियल, क्योंकि देखें ना यहाँ पे नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेट बी का पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल। तो यहाँ हाई पोटेंशियल, यहाँ लो पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटे, फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव। सही है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से शो करते हैं, ये बात आपको पीछे पढ़ा चुके, क्लियर है यहां तक। अब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में यहां पे प्लस क्यू चार्ज प्लेस करेंगे। तो जैसे ही एक चार्ज क्यू आप इस फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे, तो फील्ड क्या करेगा, उस चार्ज पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा। फील्ड का यही काम है ना कि फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो अब बेटे इस चार्ज पे इस फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगी वो इसी डायरेक्शन में लगेगी, फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। तो ये चार्ज आएगा नीचे, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, क्यू ई। क्योंकि फील्ड की वजह से इस पे जो फोर्स लग रही है वो इसी डायरेक्शन में लगेगी, फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी, तो चार्ज नीचे आएगा। तो ये आगे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी, क्यू ई। पीछे आप पढ़ के आ रहे हैं, याद है ना बेटे फार्मूला के E is equal to F over Q, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से आप जब F निकालेंगे तो ये बन जाएगा Q into E। तो ये आपके पास आ गई इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये देखें फील्ड की वजह से जो इस चार्ज पे फोर्स लगेगी उसकी वजह से चार्ज नीचे आएगा, और वो फोर्स कौन सी है बेटे, Q into E। अब इस टाइम जब चार्ज नीचे आ रहा होगा तो इस टाइम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटे, गेन। ये आपका पहला एमसीक्यू बन गया है। वो पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है, डिक्रीज कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, सेम रहती है, इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें, ये बुक के अंदर मैं साथ साथ बुक में बताता जाऊंगा, फ्रॉम बी टू ए एंड विल गेन काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से यहां पे काइनेटिक एनर्जी, जब चार्ज नीचे आ रहा होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। क्लियर है यहां तक। चलें इस एमसीक्यू को नोट कर लें। अब आते हैं अगली बात की तरफ। हम इस चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट मूव कराना चाहते हैं। मतलब कि चार्ज तो नीचे आ रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि ये ऊपर जाए। तो कैसे जाएगा, खुद ब खुद तो नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, वो तो इसको नीचे ला रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये चार्ज इस फील्ड के अगेंस्ट, मतलब कि ऊपर मूव करे, और वो भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ये ऊपर जाए। तो ये तो बड़ा मुश्किल काम है, यही कॉन्सेप्ट समझने वाला है। तो अगर आप इस पे ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ये F एक्सटर्नल फोर्स है, नेट फोर्स। अब अगर ये आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसमें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, F इज इक्वल टू ma। तो ये तो फिर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, जबकि आपकी बुक वाला कह रहे हैं कि भाई इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए इस चार्ज को ऊपर लेके जाए। तो फिर क्या करें, कैसे ए को जीरो करें, ये है इस पूरे टॉपिक के अंदर समझने वाला क्वेश्चन, ठीक है जी। तो अब बेटे याद रखिएगा, हमने ऐसे नहीं चुप करके फोर्स लगा देनी, उससे ए आ जाएगा। हमने ए को जीरो करना है ताकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो, फिर हम इस चार्ज को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर लेके जाएंगे। तो क्या करना होगा, सोचे जरा, सोचे शाबाश। तो हमें इस फोर्स के बराबर इस चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगानी होगी, ताकि ये फोर्स इस फोर्स से क्या हो जाए, कैंसल। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना। लेकिन फिर आपके जहन में आ रहा है, फिर चार्ज कैसे मूव करेगा, फिर चार्ज तो मूव नहीं करेगा, क्योंकि फोर्स तो कैंसल होगी ना, नेट फोर्स क्या आ गई, जीरो। तो उसकी वजह से आपके पास इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लेकिन फिर चार्ज तो मूव नहीं करेगा। हमने तो चार्ज को भी ऊपर लेके जाना है,
बात समझ रहे हैं ना। तो बेटे फिर इसका आंसर ये है कि देखो आप ना एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करोगे, जिसको हम बात कर रहे हैं फोर्स की, तो वो आपके पास एक्सटर्नल है, तो हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी बोल सकते हैं कि भाई पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल। तो वो जो पोटेंशियल होगा ना बाहर से जो आप इस पे अप्लाई करेंगे वो आपके कंट्रोल में होगा, उसको कम ज्यादा आप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितनी फोर्स ये नीचे लग रही है ना इसके बराबर ही हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे थोड़ी सी मामूली सी ज्यादा। जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है ना इस वैल्यू से थोड़ी सी मामूली सी इतनी सी ये हम क्या लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। अब जैसे ही चार्ज थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उधर से हमारे कंट्रोल में होगा बाहर वाला एक्सटर्नल पोटेंशियल, तो हम इसके बिल्कुल उसको बराबर कर देंगे। बस हल्का सा मूव करे उसके फौरन बाद आपके कंट्रोल में होगा बाहर वाला पोटेंशियल, तो आप उसको क्या कर देंगे, नीचे वाली फोर्स के बराबर कर देंगे। जैसे ही बराबर करेंगे तो उस टाइम ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो चुका होगा, सेम, तो वो हो जाएगी कैंसल। तो फोर्स नेट फोर्स क्या होगी, जीरो, एक्सेलरेशन भी क्या हो गया, जीरो। लेकिन अभी वो जो इनिशियली थोड़ा सा चार्ज हिला था उसको हम मान लेते हैं कि पुश, तो उसकी वजह से वो आराम से ऊपर चलता जाएगा, क्योंकि फोर्स तो बैलेंस होगी थोड़ी देर के बाद, तो वो हो जाएगी कैंसल। उसके बाद हमने पोटेंशियल कंट्रोल कर रखा है और जो शुरू में हल्का सा उसको पुश मिला था उसकी वजह से वो आराम से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। तो इस टाइम देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। तो इस तरह से आप इस चार्ज को ऊपर लेके जाएंगे। क्लियर है, बस यही बात समझने वाली थी। तो अब आपको क्या करना पड़ रहा है, इस चार्ज को इस फील्ड के अगेंस्ट आप लेके जा रहे हैं, तो आपने क्या किया है, आपने वर्क किया है, फोर्स लगी और इस चार्ज ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो वर्क आ गया ना। तो फिर इस वर्क की वजह से यहां पे जो दोनों प्लेट्स के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं डेल्टा वी। तो वो इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन बेटे यहां पे क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है जी, लो जी टॉपिक खत्म हो गया, आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब इन्हीं चीजों को हम अपनी वर्डिंग में लिखते जाएंगे, मैथमेटिकल फार्मूला लिखेंगे, टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस यही चीज असल में समझने वाली थी। क्लियर है। और जब आप इस फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को मूव करवा रहे होंगे तब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी। तो ये बात यहां पे लिखी हुई है, देखो पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, गेन करेगी। फिर से सुने, जब इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से चार्ज नीचे आ रहा होगा तब काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी। जब इस फील्ड के अगेंस्ट आप चार्ज को मूव करवा रहे होंगे, ऊपर लेके जा रहे होंगे, तब पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगी। देखो ना, अगर हम नीचे से कोई चीज ऊपर की तरफ लेके आए, ऐसे चलते जाए, तो हाइट बढ़ती जा रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती जा रही है। क्लियर। तो ये पहले पैराग्राफ के अंदर ये सारी जो बातें थी ना, ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दी है। अब चाहे तो अपनी वर्डिंग में यहाँ पे लिख लें, चाहे ये वाली डेफिनेशन लिख लें, चाहे यहाँ पे आपकी बुक इसको पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कर रही है, यहाँ से आप मार्क कर लें लिखने के बजाय कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द, वही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एज द work done in carrying a unit positive charge from A to B while keeping the charge in equilibrium। ये कंडीशन जरूरी है लिखना कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम चार्ज को A प्लेट से B प्लेट की तरफ, देखो ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। कैसे लेके जा रहे हैं ये मैंने आपको समझा दिया। तो फिर इन दोनों प्लेट्स के बिटवीन क्रिएट होने वाला पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, और उसे हम कहेंगे डेल्टा वी। क्लियर। तो इस तरह से आपने डिफाइन कर देना है। अब अगली बात, भाई अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है तो चार्ज कैसे मूव कर रहा है बेटे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। तो ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगली बात, चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, वर्क जो होता है ना वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो चाहे उसको W लिखो चाहे उसको डेल U लिखें, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पे ये निशानी के तौर पे लिख दिया कि चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी को हम डेल्टा U से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि क्या होगा, वर्क के इक्वल होगा। वर्क कौन सा, A टू B, B टू A नहीं कहना, B टू A तो चार्ज खुद ब खुद आएगा फील्ड की वजह से। हम चार्ज पे जो वर्क कर रहे हैं वो A टू B उसको लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए आप लिखेंगे वर्क A टू B। क्लियर बेटे। तो वर्क किसके इक्वल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। तो चाहे आप फार्मूले में डेल्टा U लिखें चाहे W लिखें, बात एक ही होगी। यहां तक क्लियर है। मैं आराम आराम से चल रहा हूं ताकि आपको बैठे बैठे टॉपिक तैयार हो जाए, उसके बाद कभी ना भूले, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। अब चलते हैं इसका मैथमेटिकली। तो बेटे पोटेंशियल डिफरेंस को ना, पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेल्टा V से शो करते हैं। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं
वैसे अभी ना इस फार्मूले को भी बुक यहाँ पे लिख रही है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है तो हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं डेल्टा वी। अब डेल्टा वी से मुराद क्या होगा बेटे, वी बी माइनस वी ए, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो वी बी डेल वी का मतलब वी बी माइनस वी ए, ठीक है, 2 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बेटे चार्ज पे हम वर्क कर रहे हैं ना, तो फिर वर्क डन को हम लिखते हैं W से, और ये भी हो रहा है ए बी, ठीक है, यही वाला ए बी। जब इसको फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो B माइनस ए बन जाएगा, B माइनस ए बन जाएगा, एक ही बात बनती है। आप लिखना चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखो इसी चीज़ को देखते हुए कि WB माइनस WA, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो। उसके बाद बेटे क्या आ जाएगा नीचे, चार्ज कौन सा है, प्लस का Q, तो प्लस Q नीचे लिख देंगे। तो अब यहां से भी आप अपनी आसान डेफिनेशन बना सकते हैं, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी ठीक है, तो बुक ये भी डेफिनेशन लिख रही है, मैंने यहाँ पे लिख रखी है, आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब W की बजाय अगर आप डेल U लिखें तब भी ठीक है, तो आप सीधा सीधा ये भी लिख सकते हैं कि डेल U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपके पास मैथमेटिकली फार्मूला आ गया बुक वाला, यहाँ तक आप याद रखेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसकी जगह आप ये वाली चीज़ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे बुक में देखें वो कहें जी वहां पे तो है WAB, सारे लिख दिया B माइनस ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें जी अगली बात बेटे करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसका रिलेशन ये किस तरह से रिलेट करते हैं, तो यहीं से बेटे निकाल लो। देखो ये डेल्टा V है ना, तो ये चार्ज क्या हो रहा है, डिवाइड, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आगे आपके पास है डेल्टा U इज इक्वल टू Q, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो Q इंटू डेल्टा V। लो जी ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस के बिटवीन रिलेशन आ गया। उसके बाद बेटे अगली डेफिनेशन, चाहे ये सारी डेफिनेशन करें ये ज्यादा अच्छी है, सूटेबल है, लेकिन आप शॉर्टकट ये भी याद रख सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिला है कि आपने चार्ज पे वर्क किया है। क्लियर, चले जी अब बेटे यहां से हम इसके यूनिट की बात करेंगे। तो ये देखें पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, वर्क, वर्क का क्या होता है जाउल, और चार्ज का क्या होता है कॉलम, ठीक है। तो जाउल पर कॉलम किसके इक्वल होता है बेटे, वोल्ट के इक्वल होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा, वोल्ट, ठीक। तो अब आप 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं, तो बुक यहाँ पे 1 वोल्ट को डिफाइन कर रही है, अपनी बुक पे यहाँ पे मार्क कर लीजिए, या फिर यहीं से अपनी खुद ही वर्डिंग बना सकते हैं आप लोग कि देखो जब 1 कूलम चार्ज पे आप 1 जूल वर्क करेंगे तो दोनों प्लेट्स के बिटवीन क्रिएट होने वाला पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटे, 1 वोल्ट होगा। यही आप लिख दें तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे अगर ये डेफिनेशन आती है 1 वोल्ट की। तो देखें 1 कूलम चार्ज पे जब आपने 1 जूल वर्क किया तो दोनों प्लेट्स के बिटवीन क्रिएट होने वाला पोटेंशियल कितना है बेटे, 1 वोल्ट। क्लियर है, कर लेंगे ना। लो जी ये सारी कहानी मैंने आपको करवा दी। अब चलते हैं जरा आगे, इसी बात से हम 2 MCQ यहां पे मेंशन करेंगे, पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। यही बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस। तो याद रख लें बेटे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक, साथ साथ लिखा करें, जो मैं बोल रहा होता हूं वो भी लिखा करें, यहां पे शॉर्टकट भी कुछ चीजें लिखी होती हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, ये चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बेटे कैरेक्टरिस्टिक है किसकी बेटे, फील्ड की। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। लो जी ये आपके इंपॉर्टेंट 2 एमसीक्यू हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यानी कि बुक के अंदर हम यहां पे पहुंच चुके हैं। तो यहां से वो डिफाइन कर रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, पहले पोटेंशियल डिफरेंस था, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो उसके लिए हमने बस क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट लेके आना है इन्फिनिटी, वहां से किसी चार्ज पे हम वर्क करेंगे और उस फील्ड वाले रीजन पे किसी पॉइंट पे उसको लेके आएंगे, तो यही हमारा क्या होगा, पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये देखें बेटे डिफाइन करते हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। यानी कि अभी भी इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए आप किसी इन्फिनिटी से
एक चार्ज को एक फील्ड के रीजन किसी पॉइंट पे लेके आएंगे, तो ये जो वर्क होगा ना उस चार्ज पे, ये किसके इक्वल होगा, ये पोटेंशियल के इक्वल होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट का हमें पोटेंशियल मिल जाएगा जिस पॉइंट पे हम चार्ज को लेके आ रहे हैं फ्रॉम द इन्फिनिटी। सही है जी। तो अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास है एक ऐसा रीजन जिसमें फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे इस पॉइंट बी पे एक प्लस क्यू चार्ज को प्लेस कर रखा है। अब हम ये चाहते हैं कि हम चार्ज को इस फील्ड वाले रीजन में लेके आना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, किसी इन्फिनिटी वाले पॉइंट से चार्ज पे वर्क करना पड़ेगा। वर्क करेंगे तो उस चार्ज को लेके आएंगे ना, ऐसे तो नहीं हो जाएगा कि चार्ज आ जा खुद ब खुद, नहीं ना, तो उस पर वर्क करना होगा। तो ये हम मान लेते हैं कि इन्फिनिटी पे पॉइंट है ए, तो इस पॉइंट पे ए से हम एक चार्ज पे वर्क करके उस चार्ज को इस फील्ड वाले रीजन में इस पॉइंट पे लेके आना चाहते हैं। वो जो हमारा वर्क होगा वो बेटे इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्या होगा, इक्वल होगा टू दैट पॉइंट। सही है। तो इस तरह से ये इसके मुताबिक आप वर्डिंग मेंशन कर देंगे। अब आप पॉइंट ए की अगर हम बात करें तो पॉइंट ए पे जो डिस्टेंस है वो क्या है, इनफिनाइट, क्योंकि हम इन्फिनिटी से आ रहे हैं। तो हम आर को क्या कर लेते हैं, इन्फिनिटी कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट ए है ये बेटे इन्फिनिटी पे है ना, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मैंने आर को लिख दिया कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट ए इन्फिनिटी पे है तो वहां पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो होगा बेटे जीरो। कैसे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन देखते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब R क्या हो गया, इन्फिनिटी, तो जहां पे जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज कॉल्ड जीरो, तो आपका E क्या हो गया बेटे, जीरो हो गया। तो इस तरह से इस पॉइंट पे E क्या है, जीरो, तो पोटेंशियल क्या होगा, वो भी जीरो। लेकिन अब डियर स्टूडेंट्स हम यहां पे इस पॉइंट से एक चार्ज पे वर्क करके उस चार्ज को यहां पे लेके आएंगे, तो फिर इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। तो पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक बात मैंने छोटी सी यहाँ पे एमसीक्यू के तौर पे लिख दी है कि आपने यहाँ पे क्या देखा, relative to that point, तो मैंने लिखा पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज relative to the potential at infinity, कि इस पॉइंट का जो आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो ये relative होगा to infinity। ये बात ध्यान में रखिएगा कि इसके लिहाज से हम इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ये है इस बात का मतलब। क्लियर। तो बेटे फिर ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, यही स्टेटमेंट लिखी हुई आएगी, लेकिन आप यहां पे रिलेटिव टू पोटेंशियल एट इन्फिनिटी लिख देंगे, इन्फिनिटी, और जब ऑप्शन होगी तो आप इसी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, ये बात यहां पे लिखी हुई है, ये यहां पे। चलें जी, अब इसका फार्मूला निकालते हैं कि भाई इस पॉइंट बी का पोटेंशियल क्या होगा। तो अब पॉइंट ए तो हमारे पास वहां पे जीरो हो चुका है ना, तो हम पॉइंट बी का पोटेंशियल निकालते हैं। तो ये देखो यही फार्मूला यूज करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB डिवाइडेड बाय चार्ज। अब WAB को कैसे लिख सकता हूं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो B माइनस A। क्लियर। अब बेटे देखें पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा, भाई फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल हो गया जीरो। इस तरह पॉइंट बी पे वर्क क्या होगा, एनर्जी है ना, वो भी जीरो हो गई। ठीक है, पोटेंशियल जीरो है, तो इस तरह से फिर फार्मूला क्या बन गया, VB माइनस जीरो VB ही रहेगा, और इधर से WB माइनस जीरो तो WB रहेगा डिवाइडेड बाय चार्ज रहेगा। क्लियर। अब देखें पॉइंट बी का ये पोटेंशियल आ गया है, आपको सिर्फ पॉइंट बी ही नजर आ रहा है, ए नजर नहीं आ रहा, तो हमें भी तो इसी पॉइंट बी का ही पोटेंशियल चाहिए था ना। सही है, तो वो पॉइंट बी का हमें पोटेंशियल मिल गया। अब एक सिंगल पॉइंट का पोटेंशियल आ चुका है, अब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस तो दो पॉइंट्स के बिटवीन था, अब हमें एक सिंगल पॉइंट का यहां पे पोटेंशियल मिल चुका है। जब एक सिंगल पॉइंट का मिल गया तो फिर हम इसको जनरल फॉर्म में बी को इग्नोर कर सकते हैं, तो वो लिख सकते हैं पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क ओवर चार्ज, तो ये इसकी जनरल फॉर्म आ जाएगी। लो जी, ये आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां से भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये था आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहां पे था पोटेंशियल डिफरेंस। एक एक चीज आपको कवर करवा दी है। अब इसके यूनिट की बात करेंगे तो वो आपके सामने लिखा हुआ है, भाई पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। क्लियर। और वर्क का जूल होता है, चार्ज का कूलम होता है। ले जी, अब डियर स्टूडेंट्स टॉपिक तो आपका यहां तक हो चुका है कंप्लीट। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का टॉपिक है, ये भी शॉर्ट और एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये भी नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे अगर आप साइड इंफॉर्मेशन देखें तो ईसीजी
ठीक है, उसके यहाँ पे ग्राफ भी शो किए गए, इसकी भी समझ होनी चाहिए, यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है। तो बस शॉर्टकट ये याद रखें कि ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या है, रिकॉर्ड्स द वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। कि ईसीजी से हम क्या करते हैं बेटे, पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करते हैं बिटवीन द पॉइंट्स ऑन ह्यूमन स्किन जनरेटेड बाय द हार्ट, कि आपका दिल किस तरह से काम कर रहा है, जो हार्ट की परफॉर्मेंस है ना, उसको हम यहाँ पे उसके पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करते हैं। कभी कभार हम देखते हैं, सुनते हैं कि यार उसके दिल को कुछ हो गया, उसको जल्दी ले जाओ, इसकी ईसीजी करवा लो। अब वो ईसीजी से मुराद क्या है कि वो आपका ना जो हार्ट की परफॉर्मेंस है उसको शो करवाते हैं। तो ग्राफ उसका निकाल के आपको देते हैं कि जनाब आपका दिल बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा बहुत इश्यू हुआ था, लेकिन ये है कि आप ठीक वर्क कर रहे हैं। तो आप जब इस तरह का ग्राफ देखते हो ना इस तरह से, तो उसके ऊपर इस तरह की पीक्स नजर आ रही होती हैं। ठीक है, तो अगर आपको ग्राफ पे इस तरह की पीक्स नजर आ रही हो, ये देखो पीक्स पीक्स पीक्स, ये पीक्स बन रही है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। तो अगर इस तरह से पीक्स बन रही हो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो इसका मतलब होता है कि आपका जो दिल है ना वो ठीक वर्क कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल केस है। हाँ, अब देखो ना, दो चीजें होती हैं जब भी हार्ट परफॉर्म करता है, तो उसमें दो चीजें हैं, हम दो चीजें डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कॉन्ट्रैक्ट और नंबर 2 रिलैक्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। दिल यही काम कर रहा होता है ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो पीक्स बनेगी ये वाली। ठीक है, बायो में ये बच्चे पढ़ते हैं। और जब वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, तब आपके पास ये जो पीक्स नहीं है ना, ये वाला रीजन, ये वाला, तब ये वाला ग्राफ शो होगा। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो इसका मतलब वो सही काम कर रहा है। तो फिर ग्राफ इस तरह का बनना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है बेटे, नॉर्मल। तो ऐसे ग्राफ को देख के आपने घबराना नहीं है, बल्कि आपने शुक्र अदा करना है कि मेरा दिल जो है ना ये ठीक काम कर रहा है। दिल की जब बात करें तो दिल भी धड़कता है, सही है, बड़ा खतरनाक काम है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे कि ईसी जो है ना वो पोटेंशियल डिफरेंस को रिकॉर्ड करता है ऑन ह्यूमन स्किन जनरेटेड बाय द हार्ट। तो जब भी दिल का मसला हो तो ईसीजी की जाती है। हाँ, अगर आपको ग्राफ मिला है जब आपने ईसीजी करवाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम वाई एक्सिस के लॉन्ग लेते हैं और टाइम को एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो अगर आपने देखा कि ग्राफ आपका इस तरह से आ रहा है, तो फिर खतरे की घंटी है, क्योंकि यहाँ पे देखो काफ़ी देर तक कोई पीक नहीं आ रहा, फिर एक छोटी सी पीक आई, फिर उसके बाद काफ़ी देर तक देखो कोई पीक नहीं आ रहा, फिर हल्की सी पीक आई, फिर देखो कहीं पीक नहीं आ रही, फिर मामूली सी आई यहाँ पे। तो ये खतरे की घंटी है। इसका मतलब होगा कि ये एबनॉर्मल, यानी कि आपका दिल ठीक काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ देख के आपने खुश नहीं होना, बल्कि आपने दुआ करनी है अपने लिए। क्लियर है जी? तो इस तरह से बस ये थोड़ा सा आपने कॉन्सेप्ट याद रखने, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो इस पे बहुत सारी डिस्कशन की जा सकती है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, बस इसको एमसीक्यू के तौर पे आप इतना ही याद रख लें। क्लियर है बेटा यहां तक? चले, इसी के साथ साथ एक छोटी सी और इंफॉर्मेशन है, ईईजी। अब ईईजी वहां पे क्या है, ईसीजी हार्ट, और यहां पे क्या है, ब्रेन, दिमाग। ये जिनको मिर्गी होती है, दौरे पड़ते हैं, उनके लिए ईईजी की जाती है। अब ये भी क्या करता है, रिकॉर्ड द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ ब्रेन। बस ये एक छोटी सी बात याद रख ले, और कभी भी किसी को मिर्गी दौरा पड़े तो उसके लिए आपने क्या देना है कि भाई इसकी ईईजी करवाओ। इतनी तो इंफॉर्मेशन हो ना, तो बाकी इस पे भी बहुत कुछ हम बता सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। जब आपको इसी टॉपिक पे सिर्फ लेक्चर देंगे तो फिर आपको इसके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। फिलहाल क्योंकि अपनी बुक के अंदर एक छोटी सी साइड इंफॉर्मेशन है, तो इतनी बातें याद रख लो, बहुत है। चलें जी, लास्ट में एक छोटा सा एमसीक्यू है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। कमेंट करके आप जरूर बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस की डायमेंशन क्या है। तो फार्मूला आपके सामने है, यहां से मुझे पहले यूनिट निकाल लेंगे और फिर उस यूनिट के बाद डायमेंशन बताएंगे। ठीक है, कमेंट करके आपने जरूर बताना। यहाँ पे वीडियो को पॉज करें जल्दी से और कमेंट करके बताएं कि भाई पोटेंशियल की डायमेंशन क्या होगी। फार्मूला आपके सामने है, यूनिट भी आपके सामने है, सिर्फ डायमेंशन मुझे बताएं। ये एमसीक्यू में पूछ सकते हैं और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है जी, तो आप बेटे फार्मूला यूनिट जो बनाएंगे ना वो आप यूज करेंगे, यहां से देखो ना जाउल है ना, तो एक तो आप यूज करेंगे वर्क का फार्मूला एफडी वाला, देखो ना जाउल है ना, तो यहां से आ गया जाउल, यहां से आ गया न्यूटन मीटर। फिर न्यूटन के लिए आप यूज करेंगे फोर्स का फार्मूला MA। तो ये दो फार्मूले यूज करेंगे। फिर उसके बाद नीचे है चार्ज Q, तो I इज इक्वल टू Q/T। ठीक है, ये करंट का फार्मूला, ये चार्ज, ये टाइम। तो यहां से Q निकालेंगे, Q इज इक्वल टू I × T। तो अब देखें, एक फार्मूला ये यूज करेंगे। तो इन 3 फार्मूलाज को यूज करके आप इस पोटेंशियल की डायमेंशन बनाएंगे। तो जब बन जाए तो फिर यहां पे मैं लिख देता हूं, आप मैच करके देख लीजिएगा कि भाई यही बनी है कि नहीं। ML²
टी की -3 और पर एम्पेयर, ठीक है ना। तो करंट की जो डायमेंशन होती है ना, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर, और डायमेंशन भी इसकी ए ही होती है। तो इस तरह से ये अगर आपकी डायमेंशन आ रही है तो बिल्कुल ठीक है, सही है। इन्हीं 3 फार्मूलाज को यूज करके जल्दी से पोटेंशियल की डायमेंशन बनाओ, देखो कि ये वाली आती है कि नहीं आती। अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये टॉपिक भी आप शॉर्ट और एमसीक्यू के लिहाज से तैयार करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए बेटे प्रीवियस स्लाइड वाली ये डायग्राम है, सारा कॉन्सेप्ट वही यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे और वही इक्वेशन आ जाएगी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की, कि VB - VA इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रीवियस स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं। जो डायग्राम समझाइए वही सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। अब यहाँ से चलेंगे आगे कि हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें बेटे क्या हो, एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी साइड पे क्या हो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब इसका रिलेशन बनाना है, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन से 1 से स्टार्ट लेंगे। अब इसमें हमें चाहिए ये वाला वर्क, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क परफॉर्म कर रहे हैं ना, कि इस चार्ज को हम इस फील्ड के अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं, तो हमें एक्सटर्नल वर्क करना पड़ रहा है, सही है। तो वो वर्क हमारे पास क्या है, वर्क AB, A से B की तरफ हम चार्ज को लेके जा रहे हैं ना। तो अब बेटे यही वर्क हम फाइंड आउट करते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, F.D, ये फार्मूला पढ़ चुके हैं। तो डॉट को खत्म करेंगे, FD cos थीटा बन जाएगा, सही। ये पीछे आप पढ़ के आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि F और D के बिटवीन एंगल क्या होगा, थीटा कितना होगा। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, उनके जहन में होता है कि देखो चार्ज ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है और फोर्स भी अपवर्ड लग रही है, तो यहाँ पे एंगल होगा 0 cos 0 1। तो उनका नेगेटिव साइन जब बुक में देखते हैं तो नेगेटिव साइन होता है, जबकि वहां उनका आ नहीं रहा होता। तो बेटे फिर आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पे जो फोर्स लेनी है ना, वो आपने इलेक्ट्रिक फोर्स लेनी है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स, अब देखो चार्ज ऊपर जा रहा है ना, लेकिन हम फोर्स कौन सी देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ये वाली फील्ड की वजह से जो चार्ज पे फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, Q × E। और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आ गया D और ये आ गया F। तो दोनों क्या है बेटे, एंटी पैरेलल, दोनों की डायरेक्शन क्या, अपोजिट। तो एंटी पैरेलल में एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहां पे आप पुट करेंगे बेटे 180। बात समझ आई ना। तो cos 180 कितना हो जाता है बेटे, कैलकुलेटर पे चेक कर ले, -1। तो वो -1 आप यहाँ पे लगाएंगे, तो 1 लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है, क्योंकि FD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो FD ही आएगा और साथ में ये वाला माइनस का साइन रहेगा। तो इस तरह से ये वर्क आ गया -FD। क्लियर है, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। यही बेटे वर्क की वैल्यू ना आप इक्वेशन नंबर 1 में यहां पुट कर दें। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा V इज इक्वल टू बेटे वर्क AB क्या आया है, माइनस का FD। ये यहां पे पुट कर देते हैं -FD। क्लियर। और नीचे आपके पास यहां पे क्या है, चार्ज Q, तो ये एज इट इज आ जाएगा, यहां तक कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब देखें बेटे डेल्टा V एज इट इज माइनस एज इट इज F फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फार्मूले से E इज इक्वल टू F/Q होता है, यहां से फोर्स निकाले तो F इज इक्वल टू Q × E, यानी कि ये वाली। तो ये पुट कर दें यहाँ पे, F की जगह Q × E आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे हैं ना, इसीलिए तो हमने इसकी डायरेक्शन नीचे ली है, तो इसका मतलब यही फोर्स है QE। तो ये F की जगह आ जाएगा QE। क्लियर। उसके बाद बेटे आगे आपके पास ये जो D है एज इट इज, नीचे वाला चार्ज भी लिखते हैं। अब इस D को बुक ने डेल्टा D लिखा है, सही है, क्योंकि ये दोनों प्लेट्स करीब करीब पड़ी है, इतना कोई ज्यादा दूर नहीं रखी गई एक दूसरे से। तो इस D को आप डेल्टा D भी कह सकते हो, डेल्टा R भी कह सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो आपकी मर्जी D को डेल्टा R कहो या D को डेल्टा D कहो। तो मैं यहाँ पे डेल्टा D कह देता हूँ, क्योंकि हमारी बुक में डेल्टा D यूज किया गया। तो D की जगह मैंने डेल्टा D लिख दिया, और ये Q से क्या हो जाएगा बेटे, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बच गया आपके पास -E डेल्टा D। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों साइड पे क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो डेल्टा D है ये E के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, V के साथ जाके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये इधर जाके डिवाइड हो गया, ये चीज बन गई। और दोनों साइड पे जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस है नहीं, माइनस आ जाएगा, और इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक। अब इसी चीज को आप सीधा करके लिख लें, और लगा के E को इस तरफ लिख ले और ये वाली चीज इस तरफ लिख ले, तो ये आपके पास रिलेशन आ गया। तो देखें एक साइड पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरी साइड पे क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो आपके पास V है ना, V ये है पोटेंशियल, और ये जो आप चीज देख रहे हैं ना, ये इतना हिस्सा,
इसको मैथ में हम ग्रेडियंट कहते हैं। वैसे तो अगर आप मीनिंग देखेंगे तो इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव, लेकिन मैथ की टर्म में जो डेल ओवर डेल्टा डी है या डेल आर है, इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। सही है, तो आप इस तरह से देखें, ये पोटेंशियल तो ये ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया और इधर से क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक रिलेशन बन गया इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसमें नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहे हैं, तो यहां तक तो बड़ा ही सिंपल था, शॉर्ट है तब भी यही लिखना है, लॉन्ग आ नहीं सकता। कोई बात एमसीक्यू के तौर पे यहां से पूछी जाएगी कि काइनेटिक एनर्जी गेन किस तरह से कर रही है, कैसे कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी किस तरह, वो मैंने सारा कॉन्सेप्ट प्रीवियस स्लाइड में दे दी है। उसके बाद अब यहां से 2-3 बातें और याद रखेंगे, ये वाली ये एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, यहां से आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। तो बेटे सबसे पहली बात, ये जो फार्मूला है ना, ये फार्मूला हर जगह यूज नहीं हो सकता, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं। ये फार्मूला आप तब यूज करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, निशानी याद रख ले, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तब आप ये वाला फार्मूला, ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब यहां पे देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, ये यूनिफॉर्म है, इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे एक कितना फील्ड है, इसको कहते हैं यूनिफॉर्म। तो जब इस तरह का फील्ड होगा वहां पे ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये पॉइंट बना दिया फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि ये फार्मूला देखो तब आप अप्लाई कर सकते हो जब फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म। ये एक छोटा सा एमसीक्यू बन गया, क्लियर। अच्छा, अगर फील्ड आ जाए रेडियल, रेडियल फील्ड से मुराद ये है कि जैसे आपको प्रीवियस लेक्चर में हम बता चुके हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटे, आउटवर्ड, इस तरह से। अब देखो ये आपके पास एक चार्ज जिसका फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड। अब ये फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, चार्ज के करीब करीब यहां पे क्या है, फील्ड स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे दूर जाओगे फील्ड वीक होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये फील्ड क्या है बेटे, यूनिफॉर्म नहीं है, रेडियल है। तो इस फील्ड पे किसी भी पॉइंट पे आप ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, अगर करोगे तो गलत आंसर आएगा। हाँ, एक तरीका है कि पहले इस फील्ड को यूनिफॉर्म बनाओ, फिर उसके बाद आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं, और वो हम बना सकते हैं, फिर आगे टॉपिक आएगा तो कर लेंगे, अदरवाइज बस इतनी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे, क्लियर। अगली बात यूनिट की बात करते हैं, तो वो तो सिंपल आप ई से निकाल लो। ई का क्या होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर, पीछे करवा के आऊँ, प्रूफ भी करवा के आऊँ, आगे भी वैसे प्रूफ आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला पॉइंट याद रखेंगे इसी फार्मूले से, और वो थर्ड वाला पॉइंट है कि इस फार्मूले में ये नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है, तो नेगेटिव साइन शोज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। क्या मतलब, देखो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है, यही नेगेटिव साइन शो कर रहा है। तो डायग्राम में देख लेते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, डाउनवर्ड, ये देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव की तरफ है, तो वो हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो फिर नेगेटिव साइन इसी चीज को शो कर रहा है कि भाई ई की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव पोटेंशियल या लो पोटेंशियल। बात समझ आ गई, तो ये बात भी आपने याद रख ली। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि इसी पोटेंशियल ग्रेडियंट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, तो इसी फार्मूले से याद रखें, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये सबसे आसान डेफिनेशन लिख के दे रहा हूं कि इसी फार्मूले को ही डिफाइन कर दो कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम डिस्टेंस। क्या मतलब कि अगर ये वाला डिस्टेंस मिनिमम हो जाए, मिनिमम से मुराद जीरो के करीब करीब, जीरो नहीं करना, यानी कि जो आपका डेल्टा डी है ये तकरीबन नियरली इक्वल टू जीरो हो, जीरो करना नहीं है, जीरो को अप्रोच कर रहा हो तो उसको हम मिनिमम बोलेंगे। तो जब ये मिनिमम होगा तो ये देखें ऊपर ज्यादा, नीचे वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, तो इसका जो इफेक्ट होगा यानी कि पूरे का जो रिजल्ट होगा वो इसके इक्वल है, तो वो क्या आएगा, मैक्सिमम। यानी कि विद मिनिमम डिस्टेंस जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होगा, रेट ऑफ, इसको रेट भी बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो जब मिनिमम डिस्टेंस होगा मतलब जीरो के करीब करीब होगा, जीरो नहीं करना, तब जो इस सारे का आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम। क्लियर है जी। तो वो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी ओवर डेल्टा डी इज इक्वल टू मैक्सिमम, या आप सिंपल ई इज इक्वल टू मैक्सिमम लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये इस बात का मतलब है। तो इस तरह से आपने फार्मूले से इसको डिफाइन कर देना है। लो जी, अब आपका टॉपिक हर तरह से देखो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको ना सिर्फ एक एमसीक्यू बता रहा हूं जो कि आता है पेपर में और बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है तो आप कहेंगे वेक्टर, ये लिख लीजिएगा साइड पे, ठीक है। उसके बाद अगर सिर्फ पोटेंशियल की बात करो, सिर्फ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या है भाई, वर्क ओवर चार्ज। अब ये भी स्केलर, ये भी स्केलर,
तो वर्क अगर स्केलर है तो पोटेंशियल भी स्केलर होगा, ठीक है। और अगर फार्मूला ई वाला निकालना चाहें तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि पोटेंशियल क्या है, स्केलर। तो मैं यहाँ पे मैंने बताया कि ई क्या है, वेक्टर, पोटेंशियल क्या है, सॉरी स्केलर, पोटेंशियल क्या है, स्केलर। अब अगली बात आ जाती है कि भाई ग्रेडियंट क्या है, स्केलर या वेक्टर, सिर्फ ग्रेडियंट। और सिर्फ ग्रेडियंट का मतलब ये है डेल ओवर डेल्टा डी। इसको ना हम ऐसे लिखते हैं, इस फार्मूले को आपकी आसानी के लिए मैं यूं लिख देता हूं ताकि कभी आपको भूले ना। E इज इक्वल टू, अब E तो है वेक्टर, उसके बाद आप लिखो माइनस ये वाला, आगे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ना इसको ऐसे लिख लो। और मैथ में ना इसका सिंबल ये होता है उल्टा डेल, ये ऐसे लिखो, कभी भी आपको भूलेगा नहीं और आपको याद रहेगा कि कौन सी चीज वेक्टर है और कौन सी चीज स्केलर है। अब ये वाली सारी चीज या ये वाली सारी चीज ऐसे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेगेटिव साइन, और उसके बाद इसको बोलते हैं सारे को पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये देखो ये ग्रेडियंट का सिंबल आ गया, क्लियर। अब अगर ये फार्मूला याद रखोगे तो देखो ई क्या है, वेक्टर, सिर्फ पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल के ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया, इसका मतलब पोटेंशियल क्या है, स्केलर। सिर्फ ग्रेडियंट, ये है ग्रेडियंट का सिंबल, तो ग्रेडियंट के ऊपर मैंने देखो एरो लगा रखा है, तो ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर है। तो ये याद रख लें, ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर। ये एमसीक्यू आ चुका है, पिछले सालों में भी हमने देखा था, क्लास 12th में भी ये टॉपिक था, अब तो नई बुक आ चुकी है, 11th में आ गया ये टॉपिक, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ये एमसीक्यू आता है। तो ग्रेडियंट क्या है, वेक्टर। अब आखिरी बात कि अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ ले, फिर ग्रेडियंट वेक्टर, अकेला ग्रेडियंट वेक्टर होता है, पोटेंशियल स्केलर होता है। और अब अगर इसको इकट्ठा कर दे पोटेंशियल ग्रेडियंट इसी को, तो फिर क्या होगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट स्केलर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर ही आएगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा, वेक्टर होगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होगा बेटे, वेक्टर। लो जी, इस तरह से आपको मैंने एक ही फार्मूले से 4 एमसीक्यू बताए हैं, ये आप याद रखेंगे। टॉपिक खत्म हो चुका है। इस टॉपिक के एंड पे अगर आप बुक में देखें तो वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम होता है, क्योंकि ये फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और वो वोल्ट पर मीटर के इक्वल होता है। तो इसका प्रूफ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है या फिर एमसीक्यू में आ सकता है, यानी कि वोल्ट पर मीटर किसके बराबर होता है। नीचे 4 ऑप्शन होंगी तो आपको याद हो चुका है, न्यूटन पर कूलम के बराबर होता है। ये एमसीक्यू बन सकता है या फिर शॉर्ट में वो इसका प्रूफ पूछ सकता है। तो अगर प्रूफ पूछे तो ये देखें बड़ा ही सिंपल है, हम बेटे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं वोल्ट पर मीटर, इसको लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड आ जाएगी। देखो वोल्ट किसके बराबर होता है, यहां से देखेंगे फार्मूला, वोल्ट होता है जी पोटेंशियल होता है वर्क ओवर चार्ज, तो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, वर्क का जाउल, चार्ज का कूलम। तो यहां से आपको मिल गया वोल्ट किसके बराबर आ गया, जाउल पर कूलम। इस वोल्ट की जगह आप पुट कर दें जाउल पर कूलम, नीचे वाला मीटर एज इट इज लिखा रहने दें। अब देखें जी, ये कॉलम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है, ऊपर रहेगा जाउल, ये कॉलम नीचे आ जाएगा, यहां तक ठीक है। अब बेटे हम देखते हैं कि ये जाउल किसके बराबर होता है, तो फार्मूला यूज करेंगे, वर्क इज इक्वल टू एफ डी, एफ का न्यूटन, डी का मीटर, वर्क का जाउल। तो यहां से पता चल गया कि जाउल न्यूटन मीटर के इक्वल होता है, तो जाउल की जगह आप न्यूटन मीटर लगा दें और नीचे वाला कॉलम मीटर एज इट इज। अब ये मीटर से कैंसल, तो न्यूटन पर कॉलम आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड वोल्ट पर मीटर लेके चले थे, राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो इस तरह से आप प्रूव करेंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है, इसको डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 प्लेट्स हैं ए एंड बी। बी पे पॉजिटिव चार्ज, ए पे नेगेटिव चार्ज, मतलब बी पे हाई पोटेंशियल, ए पे लो पोटेंशियल। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ फील्ड एग्जिस्ट करेगा। यही चीज़ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ इस डायग्राम से आज हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं इस फील्ड के अंदर एक चार्ज क्यू प्लेस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इस चार्ज क्यू को इस फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाऊँ। क्या करूं कि मैं इस चार्ज क्यू को इस फील्ड के अगेंस्ट मूव करवाऊं, तो मुझे इस चार्ज पे क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा। और इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो गेन करेगी, और जो मेरा वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होगा। तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। अब वी बी यहाँ पे क्या है, प्लेट बी का पोटेंशियल, और वी ए क्या है यहाँ पे, प्लेट ए का पोटेंशियल। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया डेल्टा वी। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी।
अब अगर स्टूडेंट्स मैं अलाउ करूं कि ये चार्ज Q जो है ये मूव करे फ्रीली फ्रॉम B टू A, कि ये चार्ज Q जो है ये फ्रीली मूव करे फ्रॉम B टू A वाइल कीपिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो उसी काइनेटिक एनर्जी को मैंने यहाँ पे लिखा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। अब अगर हम यहाँ पे अज्यूम करें कि चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इस Q की जगह E लिख सकता हूँ। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा V। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज की वैल्यू होती है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 कॉलम, और डेल्टा V यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर कर लेता हूँ, कितना है जी 1 वोल्ट। तो हम इस डेल्टा V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 वोल्ट, ठीक है जी। तो 1 को अगर हम 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यही आंसर आएगा। यहाँ से कॉलम, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा वोल्ट। तो वोल्ट कॉलम किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, वर्क डन का यूनिट क्या होता है जूल, चार्ज का क्या होता है कॉलम। तो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कॉलम, कॉलम डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो वोल्ट कॉलम किसके इक्वल आ गया, जूल के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे कॉलम था, यहाँ पे वोल्ट था, तो वोल्ट कॉलम की जगह हमने क्या लिखा, जूल लिखा। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन while moving through the potential difference of 1 volt will be equal to the 1.6 multiply 10 raised to power -19 joule। तो अब हम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म को डिस्क्राइब करते हैं। तो the amount of energy gain or lost by the electron as it moves through the potential difference of 1 volt। तो इसी की मैथमेटिकल इक्वेशन या रिलेशन क्या बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 जूल। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास अब एग्जांपल है 12.4, जिसकी स्टेटमेंट है जी अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3.0 वोल्ट, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट। स्टेटमेंट में हमें चार्ज की वैल्यू गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी गिवन है 3.0 वोल्ट, और हमसे कहा जा रहा है कि आप एनर्जी फाइंड करें। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बाय गिवन डाटा चार्ज इज इक्वल टू Q, Q इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू डेल्टा V इज इक्वल टू 3 वोल्ट। टू फाइंड, हमने फाइंड क्या करना है जी एनर्जी, जिसको हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का भी नाम दे सकते हैं, तो वो हमने फाइंड करनी है। तो अभी हमने फार्मूला देखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। अब स्टूडेंट्स Q किसके इक्वल है जी, 2E के इक्वल है। चार्ज की वैल्यू क्या दी गई है 2E, तो हमने 2E पुट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी है 3.0। तो अब इसमें E की वैल्यू पुट करें, E की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19, और 2 वैसे का वैसे, 3.0 भी वैसे का वैसे, तो 3 2 द 6 और 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 वैसे का वैसे। तो अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 9.6 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -19 जूल। तो ये थी हमारे पास इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल।